तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीके सी की इस सुपर क्लास में जिसमें हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या अपने जीके का टेस्ट करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जिस सवाल का जवाब पता हो कृपया कमेंट कर बताएं और ईश्वर आपको हर एग्ज़ाम में सफलता प्रदान करे, इसी आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अशोक किस राजवंश के राजा थे? प्रगोत के, हर्यक के, मौर्य काल के या नंद के? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 मौर्य। राजा अशोक मौर्य वंश के राजा थे। और अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च को? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और अगला सवाल है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल या ऋग्वैदिक युग में? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। और अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन हैं? दयाराम साहनी, बीबी लाल, एन.जी. मजूमदार या राखन दास बनर्जी? और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 सोडियम। सोडियम ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और अगला सवाल, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 पारे का वाष्प और आर्गन गैस ट्यूबलाइट में मुख्यतः भरी जाती है। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? और इस प्रश्न के सभी ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 1 थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या जिंक? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। और अगला सवाल है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जड़ से, तना से, बीज से या उपरोक्त सभी से? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 तने से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मलाजखंड। मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबा पाया जाता है। और अगला सवाल है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कर्क रेखा। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कर्क रेखा है। और अगला सवाल है, पनामा नहर इन चारों ऑप्शनों में से किसे जोड़ता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इन्हें पनामा नहर जोड़ता है। और अगला सवाल है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। नौटंकी उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। और अगला सवाल है, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है? स्वांग, गदरी, तमाशा या रम्मत? ये चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 गदरी। गदरी भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है। और अगला सवाल है, भारत में मुगल संस्थापक कौन था? अकबर, बाबर, हुमायूं या कामरान? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बाबर।
बाबर भारत में मुगल राज्य का संस्थापक था। और अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर बसा था? ऑप्शन है ए रावी, बी सिंधु, सी सतलज या डी व्यास। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सिंधु। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है डच ने, फ्रांसीसी ने, पुर्तगालियों ने या अंग्रेजों ने। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। और अगला सवाल है, 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या बीवी गिरी। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अगला प्रश्न है, भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज बेली, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज द्वितीय या जॉर्ज फर्नांडिस। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट थे। और अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला मकबरा किस राजा का था? ऑप्शन है शेर शाह सूरी, हुमायूं, नसरुद्दीन महमूद या बाबर। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो कि एक राजा थे जिनका भारत में सबसे पहले मकबरा बना था। और अगला सवाल है, रानी की बाव कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या राजस्थान। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 गुजरात। गुजरात में रानी की बाव नाम का स्थान अवस्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विजय केलकर, विजय भाटकर, परम पटेल या परम गोस्वामी। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 विजय भाटकर। विजय भाटकर जिन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। अगला सवाल, पक्षी का महाद्वीप कहलाता है? ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या दक्षिणी अमेरिका। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका, जो पक्षी का महाद्वीप कहलाता है। और अगला सवाल, भारत का हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वामी रामतीर्थ, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या एनी बेसेंट। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद, जिन्हें भारत का हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 हाइपोथैलेमस, जो कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। और अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल होती है? गेहूँ, चावल, चना या गन्ना। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 गेहूँ। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूँ की फसल उगाई जाती है। और अगला सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दुग्ध उत्पादन से, तिलहन से, मछली से या गेहूं से। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 तिलहन। पीली क्रांति का संबंध तिलहन के क्षेत्र से है। और अगला और अंतिम सवाल है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन, जिन्हें कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है।